बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ सिंपल कमीज़ की कटिंग शेयर करूँगी और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और व्यूअर्स, हमने इसकी सारा माप लिख लिया है। लंबाई, चौड़ाई, क्रॉस बैक, कंधा, चेस्ट, कमर, हिप्स, साइड सिलाई और बाजुओं की लंबाई चौड़ाई। और हम जो लंबाई लेंगे उसमें भी 2 इंच प्लस करेंगे और चौड़ाई लेंगे उसमें भी 2 इंच प्लस करेंगे। क्रॉस बैक में 1/2 इंच और बाजुओं की लंबाई चौड़ाई में 2 इंच जो है ना वो हम प्लस करेंगे। उसके अलावा जो भी माप है उसमें नहीं प्लस होती कोई भी। 8 इंच अगर कंधा है तो कंधा 8 इंच ही रहेगा और चेस्ट अगर 23 इंच है तो 23 इंच ही रहेगी। इसी तरह और बिल्कुल वैसे ही सेम हम इसके निशान लगाएंगे। और मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई काट कर फिर इसकी दिखाती हूँ। और 16.5 और हम इस तरह इसका हाफ कर लेंगे। सवा 8 इसका आ रहा है। सवा 8 इसका क्रॉस बैक आ रहा है और इसका कंधा हम 8 इंच लेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से भी हम सवा 8 ही रख लेंगे। और इसके बाद हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट इसकी 23 इंच है और 23 इंच का हम हाफ कर लेंगे। साढ़े 12 इंच। साढ़े 11 इंच इसका चेस्ट आ रही है। और अब हम जिस तरह हम गोल गले की कटिंग करते हैं वैसे ही हम इसके निशान लगाएंगे। 8 इंच का हाफ किया तो 4 इंच। 4 इंच को अब हम चेस्ट के ये निशान के साथ मिला देंगे। चेस्ट के निशान के साथ मिलाने के बाद उसकी हम इसका भी हाफ कर लेंगे। इसका हाफ करने के बाद हम इसका 1 इंच ले लेंगे, निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी गुलाई कर लेंगे। और इसके बाद हम 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हम ये निशान लगाएंगे अगले हिस्से पे। इसकी ये जो निशान हमने लगाना है ये सिर्फ हमने अगले हिस्से की कटिंग करनी है, पिछले हिस्से की हमने ये वाली निशान की कटिंग नहीं करनी। इसका भी हम 1/2 इंच लेके तीरे का और इस तरह तिरछा निशान लगा लेंगे। ये हमने अगर हमने 3 इंच गला बनाना है तो 3 इंच रखने के बाद हम इस तरह करके 3 इंच निशान लगा लेंगे गले का और इस तरह करके हम इसका तिरछा निशान लगा लेंगे। और इसके बाद अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। और सबसे पहले हम इसकी साइड सिलाई लेंगे। साइड सिलाई इसकी 13 इंच है और अगर लार्ज ड्रेस की कटिंग कर रहे हैं तो हम 7 इंच लेंगे और अगर मीडियम है तो हम 6 इंच लेंगे। इसका हम 7 इंच रखते हैं। और अब हम इसकी कमर के निशान लगा लेंगे। कमर इसकी 20 इंच है और हिप्स इसके 25 इंच है। 25 इंच 12.5 रख लेंगे।
उसके बाद इसको भी हम इस तरह मिला देंगे। कमर को हिप्स के साथ मिला देना है और फिर चेस्ट को कमर के साथ मिला के उसके बाद हम इसका 1 इंच या 1.5 इंच जो है ना वो कपड़ा छोड़ लेंगे। ये वाली यहाँ पे आके हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, बिल्कुल इसके यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे निशान, ताकि हमें मुश्किल ना हो कि जब हम इसकी साइडों की फोल्डिंग कर रहे हो तो फिर हमें मुश्किल नहीं होती अगर हमने यहाँ पे कपड़ा छोड़ा हो तो। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं ये वाले, इसके ऊपर ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे और ये हमारी कटिंग के निशान है ये वाले। अभी हम ये वाली जो निशान है ना ये वाला, ये इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ये वाले निशान की कटिंग करेंगे। इसकी सिर्फ अगले हिस्से की कटिंग करनी है। इसके बाद हम इसके निशान दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे फिटिंग के। दूसरी साइड पे फिटिंग के निशान हमने ऐसे लगाने हैं कि जो बैक साइड है ना, बैक साइड को हम इस तरह रख के निशान, इस तरह निशान लगा लेंगे। और ये याद रखना है कि जब हम इसको प्रेस करने लगे तो हमने इसको उल्टा प्रेस करना है, सीधा प्रेस नहीं करना, क्योंकि उल्टे पे हम निशान लगाएंगे तो ही हमसे ये फिटिंग की सिलाई आसानी से लग जाएगी। अब हम इसकी फ्रंट साइड की ये वाली कटिंग कर लेंगे। बैक साइड हमने नीचे से निकाल दी है। निकालने के बाद अब हम इसकी सिर्फ फ्रंट की ये कटिंग करनी है। फिर ये हमारी फिटिंग कटिंग हो गई है शर्ट की। अब हम इसके बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारे बाजू हैं और बाजुओं के हम निशान लगाएंगे। बाजुओं की लंबाई थी 20 इंच। यहाँ से फिर हम थोड़ा सा रख लेंगे ऊपर से, ताकि ये सिलाई में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और इसकी चौड़ाई थी 7 इंच। अब हम ऊपर से इस तरह निशान लगाएंगे कि अगर हमने 20 इंच यहाँ पे लगाया ना तो 2 इंच हम यहाँ से कम लेंगे। ये बिल्कुल 20 इंच पे निशान है ना, ये हमने बिल्कुल सीधी कटिंग कर ली है। सीधी कटिंग करने के बाद हम यहाँ से 2 इंच कम लेंगे। ये हमारा 2 इंच कम है और इसको अब हम चाहे तो गुलाई कर दें इस तरह करके,
अगर नहीं तो हम इसकी मद्दा की तरह शेप बना लेते हैं, इस तरह करके। इस तरह हम इसके बाजों के, और बाजों की चौड़ाई हम देख लें कि बाजों की हमारी चौड़ाई बिल्कुल पूरी पूरी आ रही है। उसके बाद अब हम इसको इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पे टक लाजमी लगाएं हल्का सा। और अब हम इसकी फिटिंग की ये हमारे बाजू कटिंग हो गई, ठीक है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आगे मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।